हाय गाइस, जय हनुमान। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल अमित आहूजा, जहां कोशिश पल पल के सारे अपडेट और बेस्ट इंफॉर्मेशन आप तक लगातार हम पहुंचा रहे हैं। गाइस, जेईई मेन 2023 अप्रैल अटेम्प्ट के आपके एडवांस एग्जामिनेशन सिटी यानी आपको कहां पर आपका किस शहर में एग्जाम है और किस पर्टिकुलर डेट को आपका एग्जाम होने जा रहा है, ये उम्मीद है आप सबने निकाल लिया होगा, आप सबने डाउनलोड कर लिया होगा। और आप में से बहुत सारे बच्चों का एग्जाम 6 से 15 अप्रैल के बीच में किसी न किसी पर्टिकुलर डेट में आ रहा होगा। लेकिन अब बहुत जानना और समझना ये जरूरी हो जाता है कि इन लास्ट के दिनों को किस तरीके से यूज किया जाए। कौन कौन सी ऐसी छोटी से छोटी बातें हैं जो दिमाग में हमें लेके चलनी है ताकि हम एग्जाम पे पूरे तरीके से फोकस भी कर पाएं और अपने बेस्ट एफर्ट से हम अपना बेस्ट आउटपुट निकाल पाएं। जनवरी की गई सारी मिस्टेक आपको कहीं ना कहीं ध्यान है। जनवरी के एग्जाम में जो भी आपसे एग्जामिनेशन हॉल में मिस्टेक हो या एग्जामिनेशन के टाइम पे पेपर को अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी में मिस्टेक हो या फिर आपके लास्ट के दिनों में आपकी प्लानिंग के स्ट्रेटेजी में मिस्टेक हो, वो आपको अच्छे तरीके से रिकॉल है, इसलिए उसको आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको उन सब चीजों को, क्योंकि लास्ट में कहा जाता है कि आपका जो एक आईक्यू लेवल होता है, आपका जो फोकस लेवल होता है, आपका जो एक कंसंट्रेशन लेवल होता है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि दिल में कहीं ना कहीं एक चिंता रहती है कि अब एग्जाम आ चुका है, हमें पढ़ना है, हमें फोकस करना है। और हर किसी बच्चे का देखा जाता है कि लास्ट टाइम में उसका एक फोकस लेवल, उसका एक कंसंट्रेशन लेवल एक अपने पीक पे होता है। इसलिए लास्ट टाइम में कई बार हम जिन चीजों को दिखते हैं उनकी एक फ्रेमिंग दिमाग में इमेज बनती है और वो एग्जाम में बहुत जल्दी तरीके से रिकॉल होती है। मैं सारे बच्चों को ये कहना चाहूंगा कि प्लीज आपने जनवरी में आपने जो भी छोटी छोटी मिस्टेक कर दी या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपसे कहीं भी किसी क्वेश्चन में जो भी आपने साल भर में पढ़ाई करी वहां पर आपसे कोई भी क्वेश्चन के अंदर सिली मिस्टेक हो गई थी या फिर आपसे कोई मिस्टेक हो गई थी, आपने उसको कहीं इंडिकेट कर रखा है, पेपर्स के अंदर आपने लिख रखा है कि इस क्वेश्चन के अंदर मेरे से ये मिस्टेक हुई थी, या फिर आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने जहां जहां जो जो चीजें मेंशन कर रखी है उसको एक बार गो थ्रू होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अमूमन तौर पे कहा जाता है कि अगर टॉपिक पूरे तरीके से कवर्ड है लेकिन टॉपिक में कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन किसी भी सिली मिस्टेक या फिर कोई भी हमारी गलती के कारण गलत हो चुका है, वो क्वेश्चन का एक बार रिवीजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि टॉपिक तो आपका पूरा पड़ा हुआ है, लेकिन अगर वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है और वहां पर भी आप गलती करते हैं तो पूरे पड़े हुए टॉपिक का पूरा फायदा आपको नहीं मिलेगा। तो गाइज, आपकी जो भी छोटी बड़ी मिस्टेक, शॉर्ट नोट्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन में आपने जिन भी क्वेश्चन को इंडिया में मॉक टेस्ट दिए हो या किसी भी इंडिया किसी कोचिंग में आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए हुए, पेपर्स अटेम्प्ट किए, वहां पर आपसे जो क्वेश्चन जिस कारण से गलत हुआ था उसको एक बार जरूर देख लें। लास्ट के टाइम में मैं ये एक बात और कहना चाहूंगा कि कई बार देखा जाता है कि बच्चे आपस में नेगेटिव बातें करते हैं। कुछ को लगता है यार जनवरी अटेम्प्ट तो हमारा कुछ हुआ नहीं, हमारा अप्रैल अटेम्प्ट में क्या होगा। कई बार देखा जाता है कि कई हमारे जो मिलने वाले हैं वो भी हमसे बोलते हैं यार तू क्या कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा। इस तरह के नेगेटिव लोगों से आपको लास्ट टाइम में आप दूर रहना है, क्योंकि ये अब आपका फाइनल अटेम्प्ट है। आपको अब इसके बाद में इस साल जनवरी जेईई में देने का कोई मौका नहीं मिलने वाला है और यही एग्जाम आपके एडवांस में आपको मोटिवेशन की तरह बूस्ट करेगा। इसलिए ये एक आपके लास्ट अपॉर्चुनिटी है। उन लोगों से आप बिल्कुल कट हो जाइए इन दिनों में जो आपसे किसी भी तरह की कोई नेगेटिव बात करते हैं। सोशल हैंडल पे बहुत लिमिटेड रहिए। अननेसेसरी सोशल हैंडल पे अगर आप पढ़ाई के लिए जा रहे हैं या किसी चीज को समझने के लिए जा रहे हैं, एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, नॉलेज बढ़ाने के लिए जा रहे हैं, तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर वो आपके डिस्ट्रैक्शन में या आपका कहीं टाइम वेस्ट कर रहा है तो उन सोशल हैंडल को कुछ दिनों के लिए आप छोड़ सकते हैं। लास्ट के डेज में बॉडी को बिल्कुल एनर्जाइज करके रखना बहुत जरूरी होता है, इसलिए नींद प्रॉपर लेनी जरूरी है। फूड हैबिट को थोड़ा ध्यान रखिए, जंक फूड से थोड़ा सा बचिए कुछ दिनों के लिए, क्योंकि अब आपके गर्मी के दिन भी चालू हो चुके हैं, इसलिए आपको जंक फूड वगैरह से बचना है। आपकी पढ़ाई में पूरे फोकस करने के लिए आपको सिस्टमेटिकली नींद देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को आपको इस तरीके से थोड़ा मैनेज करना है, क्योंकि अभी आपके एडमिट कार्ड रिलीज नहीं हुए हैं, इसलिए हो सकता है आपका मॉर्निंग का 9 से 12 का एग्जाम हो या फिर आपका इवनिंग का 3 से 6 का एग्जाम हो। आपको अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को दोनों एग्जाम के तरीके से अभी इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखना है कि जब आप एग्जाम देने जाएं तो वो इस पर्टिकुलर 3 आवर्स में आप एनर्जेटिक रहें, आप फोकस रहें। इसलिए ये जो ट्यूनिंग है आपको बायोलॉजिकल क्लॉक की कुछ इस तरीके से बनानी है कि 9 to 12 और 3 to 6। और जब आपका एडमिट कार्ड आ रहा होगा, क्योंकि एग्जाम से 2-2 दिन पहले एडमिट कार्ड इस बार भी ऐसा लग रहा है कि रिलीज होंगे, तब आप उस पर्टिकुलर सर्टेन टाइम के हिसाब से अपने रियल टाइम प्रैक्टिस या रियल टाइम क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, ताकि 3 घंटे के हिसाब से आप सिस्टमैटिकली अपने एफर्ट्स
लगा करके इन 3 आवर्स में अपना बेस्ट आउटपुट निकाल पाए, चाहे आपका मॉर्निंग का 9 to 12 एग्जाम हो या आपका इवनिंग का 3 to 6 एग्जाम हो, आप उसी के अकॉर्डिंग अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करिएगा और कोशिश करिएगा कि इन 3 घंटों में आप अपनी बॉडी के बायोलॉजिकल क्लॉक को कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज करें कि वो फुल्ली तरीके से चार्ज रहे, दिमाग सही तरीके से काम करे और लेजीनेस इस पर्टिकुलर टाइम में आपके पास ना रहे। तो इन सब कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। और एक इंपॉर्टेंट बात जाते थे ये जरूर बोलूंगा कि जनवरी के जो पेपर आपके हो चुके हैं, ये पेपर इतने ज्यादा आपके यूज आने वाले हैं क्योंकि 12 शिफ्टों में जब एग्जाम हुआ और 12 तरीके के पेपर आपके पास हैं, इनमें से कुछ पेपर इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू टफ या मॉडरेट लेवल के थे। आपको हर तरह के पेपर को अगर आप 3 आवर्स की सिटिंग देकर के एक बार सॉल्व कर लेंगे तो उस पेपर के अंदर रिकॉलिंग आपकी गलतियों की भी होगी और आपको उस पर्टिकुलर पेपर के पैटर्न के हिसाब से अपना बेस्ट आउटपुट निकालने का एक सर्टेन प्रैक्टिस के हिसाब से, एफर्ट्स लगाने के हिसाब से आपको फायदा भी होगा। तो गाइस, जनवरी के पेपर को आप एक बार सॉल्व कर लीजिए। लास्ट के दिनों में अपनी बॉडी के बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करिए। दिमाग का कंसंट्रेशन लेवल आपका बहुत हाई होता है, इसलिए हर एक मिस्टेक जो आपसे पूरे साल में हो चुकी है, आपकी कहीं लिखी हुई है, मेंशन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक का एक बार रिवीजन करिए। नया बिल्कुल प्लीज इस समय कुछ मत पढ़िएगा। मैं फिर जाते जाते एक बात कहूंगा, क्योंकि 75 क्वेश्चन हर बच्चे के लिए नहीं होते एग्जाम में, करने उस पर्टिकुलर बच्चे को वही क्वेश्चन होते हैं जो उससे बेस्ट हो सके। तो 75 क्वेश्चन में से अगर आपकी कैपेसिटी 50, 60, 40 जितने क्वेश्चन को या 70 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की है, उसकी स्ट्रेटेजी प्लानिंग सही करने के लिए आप नया सिलेबस मत पढ़िएगा। पुराने सिलेबस में से जो आपको बेस्ट आउटपुट निकालने के हिसाब से आपका रिवीजन स्ट्रेटेजी के हिसाब से हो सकता है, उसी पे ज्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि 75 क्वेश्चन 3 आवर्स के हिसाब से आपके लिए अगर नहीं है तो जो क्वेश्चन आपके लिए आपकी पढ़ी हुई पढ़ाई में से बेस्ट हो सकते हैं, आपको उसी को एग्जाम में करके आना है। चलिए गाइस, उम्मीद करता हूं ये कुछ पॉइंट आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट देंगे, क्योंकि एकेडमिक तो नहीं है लेकिन नॉन एकेडमिक होते हुए भी इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हनुमान। बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।